घर के सामने जैसे रोड बन रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे दरारें आ गई हैं, रोड जो है एक रात भी नहीं चला है और उसे टूट चुका है। तो बनाया गया था, सुबह देखा जब ये दरेड़ आ रही है सारे रोड में, 3-4 जगह मैंने भी देखा सुबह। एक ये है, एक तो आगे है, एक तो और आगे है। ये मटेरियल हल्का लगा रहे हैं ये लोग, हल्का है ये मटेरियल। देखो अभी ये इसका हाल है, 2 दिन बाद इसमें एक उंगली दे देना आप, इसमें इतना चौड़ा हो जाएगा, ये सूख कर 2 उंगली दे देना, इतना चौड़ा हो जाएगा। और ये बता रहे हैं मटेरियल इनका जो हाल होगा भाई, मटेरियल है इनका, हाथ से मोड़ लो इसको, हाथ से मोड़ लो इसको, ये मटेरियल को हाथ से मोड़ लो इसको। चलो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया सामग्री है ये इसको हाथ से मोड़ लो, ये देखो। तो ये यहाँ पे इनके जो संबंधित अधिकारी हैं या नगर पालिका के चेयरमैन है, सारा ने कह लिया, कोई सुना ही नहीं है भाई, सबने कह लिया, कोई नहीं सुना हमारी भाई। हमने बार कह ली, कोई नहीं सुना। उनको भी अवगत करवाया। पार्षद कौन है आपके यहाँ पे? निखिल कुमार जी हैं, यहाँ से पार्षद है। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने भी कहा जी मैं किसी कार्य से बाहर हूँ। नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनको फोन किया, वीडियो भेजिए उनके पास, फोटो भेजिए। उन्होंने भी कहा जी मैं निजी कार्य में व्यस्त हूँ, अगर उनके पास जनता के लिए ही समय नहीं है तो किस कार्य में बिजी है। एक दूसरे पार्षद हैं हमारे साथी सोनू भाई, उनके पास भी मैंने वीडियो भेजी है, फोटो भेजी, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप मौके पर आकर देखिए, आप भी हमारे मोहल्ले के जनप्रतिनिधि हो। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ। अगर ये सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं तो चुनाव के समय इनके पास इतना समय कहाँ से आ जाता है कि एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास ये लोग वोट मांगने जाते हैं। अगर इनके हालात यही रहे तो आने वाले समय में इन सब लोगों के साथ जो मोहल्ले वाले देख रहे हैं, तो आने वाले समय में इन लोगों का भी भविष्य, खासकर मैं कहूँगा चुनाव के मामले में इनका भविष्य भी ठीक नहीं होगा। सर किशन जी, ऐसा है ये रोड लगभग 30-35 साल बाद बनने जा रहा है और ठेकेदार लापरवाही बरत रहा है। इसके अंदर कम से कम पानी छिड़क करके और सही ढंग से रेसा बना करके मसाले में डाला जाए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ये सूखा डाल रहे हैं तो तेड़ तो स्वाभाविक आनी, तो इसलिए सीमेंट में जो है रेसा बना करके और नीचे जो सूखा जो छोड़ रहे हैं उसको गिला करके तब मसाला डाला जाए, ताकि तेड़ इसमें दरार ना आए रोड में। और जो दरार आई हुई है उसमें ठेकेदार जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारी यूज करा, ऊपर से भारी मार देता है ताकि जो है दरार दिखाई ना दे आम पब्लिक को। अभी तक हुआ ही नहीं। ये देखिए, ये ऊपर जो है रमेश सैनी जी का नंबर है मेरे पास, ये वीडियो मैंने भेजी हुई है, फोटो भेजी हुई है, मैंने उनको फ़ोन भी किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं निजी कार्य में व्यस्त हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही वो अपने निजी कार्य से फ्री होते हैं वो एक बार मौके का मुआयना अवश्य करें, ताकि उनको वास्तविकता का पता चल सके कि उन्हीं वो लोग यहीं के मोहल्ले वालों का वोट लेकर के आगे बढ़े हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मोहल्ले वालों के साथ कोई समस्या है तो यहाँ पर आकर के और उस समस्या से अवगत हों और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करने का। नगर पालिका के चेयरमैन पहले जैसे दिखाई देते थे, एक बार आए थे, काम भी रुकवाया, उसके बाद अच्छी सामग्री वगैरह डली, अब वो 7-8 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहे। अब तो नहीं देखते हमने तो अभी नहीं आ रहे यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब को लेकर? चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि ये सैनीपुरा का रोड है, वो कहीं का भी हो, वो शहर के मुखिया हैं, उनकी देखरेख में काम हो रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि वो चेयरमैन साहब इनकी बात समय समय पर अपना देखभाल करें। कल ये जो रोड बने है ये सूखी मिट्टी पड़ी थी, इस पर पानी नहीं डाला गया, पहले पानी डाल के रोड बनाना था। सूखे में इन्होंने मसाला डाल दिया, मसाला गोल मसाला लाते हैं कि जल्दी सेट हो जाए। अब उस पर जो है ना नमी जो थी वो मिट्टी ने खींच लिया, ये रोड टूटा। ऐसा ही बनाते जा रहे हैं, किसी की मानते नहीं है, न इनका ठेकेदार यहाँ आता है, लेबर रहती है, लेबर अपनी मनमर्जी से काम करती है। क्या समस्या है आपको? देखिए भाई साहब, मेरा नाम विनोद कुमार है, मोहल्ला सैनीपुरा महेंद्रगढ़ से मैं हूँ। कल रात को ठेकेदार ने घर के सामने से वहाँ दूर तक रोड का ये कार्य किया और जैसे ही सुबह लोग उठे तो उन्हें देखने को मिला कि रोड के अंदर बड़ी बड़ी जो है ना, जिसको परेड जिसे हम कहते हैं, दरारें जिसे कहते हैं, वो आई हुई है। कल जो माल इन्होंने यहाँ पे लगाया तो लोगों ने ऐतराज़ किया था कि सर माल सूखा हुआ है, क्वालिटी माल की डाउन है, आप जो है यहाँ पर इस तरीके का माल और सामग्री का प्रयोग ना करें। लेकिन ठेकेदार ने कहा जी कि हमें सब जानते हैं, हम शुरू से लेकर के आज तक जो रोड ही बनाते आए हैं, हम अपना कार्य अच्छे से करना जानते हैं। उन्होंने लोगों को इस तरीके से धमकाने की कोशिश की, तब तो लोग चुप हो गए। लेकिन सुबह आपके सामने इसका रिजल्ट है और वो देखिए वहाँ जो वो मशीन से कार्य कर रहे हैं वो भी आई हुई दरार को ही काटने का कार्य कर रहे हैं। मेरे पीछे वहाँ भी दरार आई हुई है, यहाँ भी दरार आई हुई है। मोहल्लों के लोगों में इस प्रकार के कार्य का रोष है। तो जो भी मैं तय कहना चाहूँगा, संबंधित अधिकारी है वो कृपया करके इस बात को गंभीरता से ले और यहाँ पर आकर विजिट करें, क्योंकि जितना हमने देखा है कि मात्र एक बार यहाँ पर जो है जब ये इसी प्रकार का कार्य किया जा रहा था,
तो वहाँ पर रमेश जी जो आप ये कह सकते हो यहाँ के लोकल नेता हैं और जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, वो और कुछ मीडिया के आप जैसे साथी आए थे। उनके बाद ये रोड कुछ रुका था, ये काम उनका कुछ हद तक एक बार ठीक हुआ था, लेकिन 1 दिन 2 दिन बीत जाने के बाद वैसी ही सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, वो जितना भी कार्य हो रहा है इसकी निगरानी करे, वो देखे। और इस प्रकार के जहाँ पर भी क्रैक्स हैं, अगर ये लगातार रहा तो ये रोड उखड़ जाएगा। बरसात का मौसम आना बाकी है सर, अभी जैसे ही बरसात आएगी सारा रोड बिखर जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये क्रैक्स आए हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट है इनको उखाड़ करके दोबारा बनाया जाए, या जो भी उन लोगों को लगता है, संबंधित अधिकारियों को, कि जो भी कार्य ठीक किया जा सकता है, जैसे भी उनके संज्ञान में हो, उस प्रकार से यहाँ पर सामग्री और रोड का निर्माण करवाया जाए। तो यहाँ के जो चेयरमैन है नगर पालिका के, रमेश सैनी, उनको अवगत करवाया था आपने? हाँ जी, मैंने उनको उनके जो है व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा हुआ है, उनको मैंने फ़ोन कॉल देखा हुआ है। आप कहो तो मैं अपने फ़ोन में दिखा सकता हूँ, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी कार्य में व्यस्त हूँ, आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। ये देखिए, ये ऊपर जो है रमेश सैनी जी का नंबर है मेरे पास, ये वीडियो मैंने भेजी हुई है, फ़ोटो भेजी हुई है, मैंने उनको फ़ोन भी किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं निजी कार्य में व्यस्त हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही वो अपने निजी कार्य से फ्री होते हैं, वो एक बार मौके का मुआयना अवश्य करें, ताकि उनको वास्तविकता का पता चल सके कि उन्हीं वो लोग यहीं के मोहल्ले वालों का वोट लेकर के आगे बढ़े हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मोहल्ले वालों के साथ कोई समस्या है तो यहाँ पर आकर के और उस समस्या से अवगत हों और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो रोड बन रहा था, जब ठेकेदार साथ नहीं थे, निगरानी कौन कर रहा था यहाँ पे? देखिए, लेबर के लोग थे, हमने उनको बार बार अवगत कराने की कोशिश की कल कि ये जो माल है ये सूखा डला हुआ है भाई साहब, इसकी क्वालिटी डाउन है, लेकिन उन लोगों ने किसी भी प्रकार से सुनने का और बात करने की कोशिश तक नहीं की। एक कोई व्यक्ति आया था, मुझे नहीं पता वो लेबर का हेड है या ठेकेदार है कौन, हम तो जानते नहीं। उसके शब्द ये थे कि हमें सब जानते हैं, हम शुरू से रोड बनाते ही आए हैं, ये हमारा कार्य है, आप अपने अंदर बैठो, हम अपना कार्य अच्छे तरीके से करेंगे। और तब तो लोगों ने सुना कर दिया, लेकिन सुबह इसका रिजल्ट आपके सामने। क्या चाहते हैं मोहल्ला वाले? अब मोहल्ले वाले ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी रोड यहाँ पे क्रैक्स आए हुए हैं, कि एक बार इसको या तो उखाड़ के ठीक से बनाया जाए, दोबारा से यहाँ पर इसका जो है ठीक सामग्री का प्रयोग किया जाए, और रोड का निर्माण करते वक्त कोई ना कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पर खड़ा रहे। आप देखोगे रोड का कोई लेवल नहीं, आप देखिए भाई साहब, वहाँ से आप चलना शुरू कीजिए और वहाँ तक चले जाइए, कहीं तो रोड बिल्कुल यूँ आया हुआ है ढलान, कहीं पर ऊपर चढ़ रहा है, कहीं पर नीचे जा रहा है। और ये खंबे भी शिफ्ट नहीं किए गए बीच में। और ये रोड के साथ देखिए नालियों का क्या हाल है, आप देखिए, इन्होंने नालियों को तोड़ करके छोड़ दिया। नियम अनुसार मेरा जितना मानना हो सकता है कि भाई बरसात का सीजन आना है, तो पहला इनका कर्तव्य था कि नालियों को बनाते, लेकिन ना तो नालियों को बनाया गया, ना पोल को शिफ्ट किया गया, ना रोड का लेवल निकाला गया, ना क्वालिटी ठीक है। अब इन लोगों के कहाँ तक संपर्क है वो तो वो ही बता पाएंगे जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। हमारे संपर्क तो केवल आम आदमी, हम तो आम लोगों से ही हैं, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति का बड़बोलापन ठीक नहीं है। यहाँ पर आकर के संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर देखें कि क्या हालात हो गए यहाँ पर। ये मात्र 1 दिन की बात है, तो बरसात का सीजन आना बाकी है। आप ये लेवल देखिए सर, वहाँ पर रोड का लेवल क्या है, यहाँ पर रोड का लेवल क्या है, ये गली जा रही है साइड में, इसका लेवल क्या है। बरसात के बाद ये पानी कहाँ जाएगा? नालियाँ इन्होंने पहले ही तोड़ दी हैं, जो कि इन्होंने बनाना ठीक नहीं समझा। अगर इस प्रकार की कार्यवाही ये करेंगे तो आम जन में बिल्कुल आक्रोश फैला हुआ है। आज तो हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको ठीक कराया जाए। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम मोहल्ले वालों साथ मिल करके जो ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है इसको रोक दिया जाएगा, और इसके लिए ठेकेदार या संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होगा, मोहल्ले वाले की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। घर के सामने जैसे रोड बन रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे दरारें आ गई हैं, रोड जो है एक रात भी नहीं चला है और उसे टूट चुका है। तो बनाया गया था, सुबह देखा जब ये दरेड़ आ रही है सारे रोड में, 3-4 जगह मैंने भी देखा सुबह। एक ये है, एक तो आगे है, एक तो और आगे है। ये मटेरियल हल्का लगा रहे हैं ये लोग, हल्का है ये मटेरियल। देखो अभी ये इसका हाल है, 2 दिन बाद इसमें 1 उंगली दे देना आप, इसमें इतना चौड़ा हो जाएगा, ये सूख कर 2 उंगली दे देना, इतना चौड़ा हो जाएगा। और ये बता रहे हैं मटेरियल इनका जो हाल होगा भाई, मटेरियल है इनका, हाथ से मोड़ लो इसको, हाथ से मोड़ लो इसको, ये मटेरियल को हाथ से मोड़ लो इसको। मतलब घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटिया सामग्री है ये इसको हाथ से मोड़ लो, ये देखो। तो ये यहाँ पे इनके जो संबंधित अधिकारी हैं या नगर पालिका के चेयरमैन है, सारा ने कह लिया, कोई सुना ही नहीं है भाई, सबने कह लिया, कोई नहीं सुना हमारी भाई। हमने बार कह ली, कोई नहीं सुना। उनको भी अवगत करवाया। पार्षद कौन है आपके यहाँ पे? निखिल कुमार जी हैं, यहाँ से पार्षद है। मैंने उनको फोन किया,
उन्होंने भी कहा जी मैं किसी कार्य से बाहर हूँ। नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन किया, वीडियो भेजी है उनके पास, फोटो भेजी है। उन्होंने भी कहा जी मैं निजी कार्य में व्यस्त हूँ। अगर उनके पास जनता के लिए ही समय नहीं है तो किस कार्य में बिजी है। एक दूसरे पार्षद हैं हमारे साथी सोनू भाई, उनके पास भी मैंने वीडियो भेजी है, फोटो भेजी, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप मौके पर आकर देखिए, आप भी हमारे मोहल्ले के जनप्रतिनिधि हो। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ। अगर ये सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं तो चुनाव के समय इनके पास इतना समय कहाँ से आ जाता है कि एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास ये लोग वोट मांगने जाते हैं। अगर इनके हालात यही रहे तो आने वाले समय में इन सब लोगों के साथ जो मोहल्ले वाले देख रहे हैं तो आने वाले समय में इन लोगों का भी भविष्य है। खासकर मैं कहूँगा चुनाव के मामले में इनका भविष्य भी ठीक नहीं होगा अगर इनका व्यवहार ऐसा ही रहा। क्या कहेंगे सर, जैसे रोड जो है दरारें आ गई हैं, रात को बनाता है रोड, क्या कहना चाहेंगे सर? आपके क्या लगता है सर आपको? रोड में कहीं ना कहीं इसमें थोथ है जी, कहीं तो बैठा है रोड, बैठा है, सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा सही रोड, तरीके से नहीं बना। इसमें जो है प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा। ये सूखा था कल। इसका बेस जो है ना वो तैयार सही ढंग से नहीं किया गया, इसलिए इसमें दरार आई हुई है। क्या लगता है जल्दबाजी में काम कर रहे जल्दबाजी हैं? में काम हो रहा है ये सारा। अच्छा, मोहल्ले वाले जैसे अभी बता रहे थे कि यहाँ पे मोहल्ले में कुछ- काफी रोष है, हम प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे बातें। बात हुई है, अधिकारियों से भी आ रहे हैं, देखेंगे इसको। चल ठीक है। सर, देख रहे हैं आप लगातार रोड बन रहा है, आप यहीं रहते हैं, आपकी दुकान सामने है, तो क्या कहना चाहेंगे जैसे रातों रात ये रोड में दरारें आ जाती हैं? और कल ये जो रोड बने है ये सूखी मिट्टी पड़ी थी, इस पे पानी नहीं डाला गया, पहले पानी डाल के रोड बनाना था। सूखे में इन्होंने मसाला डाल दिया, मसाला गोल मसाला लाते हैं कि जल्दी सेट हो जाए। अब उस पर जो है ना नमी जो थी वो मिट्टी ने खींच लिया, ये रोड टूटा। ऐसा ही बनाते जा रहे हैं, किसी की मानते नहीं है, न इनका ठेकेदार यहाँ आता है, लेबर रहती है, लेबर अपनी मनमर्जी से काम करती है। किसी सही की कोई तरीके से नहीं मानती। कर रहे हैं रोड, सही तरीके से काम नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है सही तरीके से, न कोई इस पर तो जैसे ये जो पोल प्रशासन शिफ्ट, की तरफ से भी कोई अब कर्मचारी जैसे नहीं आगे आता। बरसात का मौसम आ रहा है, बता रहे हैं भाई ये नालियाँ पाट दी हैं, जैसे नालियाँ वगैरह तो दिख रही है ना, नालियाँ पाट यहाँ दी पे जो हैं। पानी अब कहाँ जाएगा इसका, नालियों का पानी ये यही भी भरेगा समस्या है। मकानों में भी है। और ये रोड फिर दिक्कत आएगी इसको, फिर सामान बिल्कुल आएगी। निकलने वालों को दिक्कत रहेगी। दिक्कत रहेगी। अब ये खंबा भी है, ये बीच में है, मान लो ये खंबा देखिए रोड के बीच में गाड़ रखा है। अब ये कह रहे थे कि पोल शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुआ है पोल। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से, नहीं कोई बताते हैं, कहते हैं जब निकालेंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है सर, बताइए जैसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे रोड बन रहा है और बता रहे हैं दरारें आ चुकी हैं यहाँ पे। देखो जी, दरारें तो ये साफ दिख रही है आपको, बाकी ये है कि इसका बेस अच्छा नहीं बनाया, और ये तो कहीं ना कहीं जोड़ मोड़ ही है। काम ऐसा है, जब 99 रुपये हम खर्च रहे हैं तो 1 रुपये के पीछे इस 99 को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 1 रुपया और लगाया जाए, ये 100 का 100 हो, तभी ये काम पूरा अच्छे से होगा, नहीं तो 99 रुपये 1 रुपये के पीछे बेकार हो जाएगा। तो ये नगर पालिका के चेयरमैन पहले जैसे दिखाई देते थे, एक बार आए थे, काम भी रुकवाया, उसके बाद अच्छी सामग्री वगैरह डली, अब वो 7-8 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहे। अब तो नहीं देखते थे हमने तो। अभी नहीं आ रहे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब को लेकर? चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि ये सैनीपुरा का रोड है, वो कहीं का भी हो, जो शहर के मुखिया हैं उनकी देख रेख में काम हो रहा है, तो मैं तो चाहूँगा कि वो चेयरमैन साहब इनकी बात समय समय पर अपना देखभाल करें। अभी तो ये जो 11 हट्टा से और आगे जैसे मसानी की तरफ ये रोड जा रहा है और पूरे शहर को क्रॉस करता है ये रोड, तो इसकी कई सालों में सुनवाई हुई थी, लेकिन अभी ये हालात इसे घटिया सामग्री के बताए सुनवाई तो ये है कि 43 साल का तो हम हो गया, हमने तो एक बार रोड बनता देखा है इसके ऊपर, बाकी हमने तो कोई रोड बनता हुआ देखा नहीं। पहली बार लोगों को उम्मीद जगी थी, उस उम्मीद पे पानी फिर रहा है, माल ढंग का नहीं लग रहा, तो भाई और क्या मांग करते हैं आप, मतलब वही प्रशासन से किस तरह के क्या इसमें सुधार किया जाए? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि काम अच्छे से, लोगों ने आपका सहयोग किया है, आप देख रहे हो, लोगों ने खुशी खुशी अपना जो 100 साल 50 साल पुराना जो कब्जा बता रहे हैं उसको अपनी स्वेच्छा से साफ किया है, लोगों ने सहयोग किया है, तो आज लोगों की उम्मीदों पे भी खरा उतरना चाहिए। प्रशासन से ये हमारी मांग है कि काम को अच्छे से और देख रेख करके बनवाया जाए। ठीक है।